आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने अच्छे दिनों को याद करिए, जब आप बचपन में अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, किसी रेस को दौड़ते थे, उसमें जीत जाते थे। जीता होगा ना सबने। मुझे पता है आज सोशल मीडिया की दुनिया है, आप सब सोचते हो कि हम बहुत बदल गए, हम बहुत बर्बाद हो गए, हम बहुत बुरे हो गए। ऐसी फीलिंग आती होगी। आपकी उम्र कुछ 18 साल की होगी, 16 साल की होगी। आज मैं 34 ईयर्स का हूँ, आपसे दुगनी उम्र का हूँ। तो मैं बस यही बोल सकता हूँ बेटा आपको, आप दिन भर बैठ के उन्हीं चीजों को मत सोचो। बार बार मत सोचो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ। क्या कल आपकी मृत्यु होने वाली है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ आपको प्लान तो नहीं है ना कि आपको कोई जानलेवा बीमारी है? नहीं है। बेटा कोई हारना नहीं चाहता है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यही जीवन है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम खुद को तैयार करें और वापस आए जीवन में। हमें वापस आना होगा बेटा। एक दिन हम भी शोर मचाएंगे जब अपना समय आएगा। आज अपना समय नहीं है। देखिए बेटा, एक जो वॉरियर होता है, फेलियर, लूजर, विनर सब अलग बात है। वॉरियर तो है ना हम सब, लड़े तो हम सब है ना। कोई ज्यादा लड़ा, कोई कम लड़ा, वो अलग बात है। किसी के हाथ चोटिल हो गए, किसी के पैर चोटिल हो गए, किसी का पूरा शरीर भी आज चोटिल हो गया, पर हम सब वॉरियर है। बेटा एक वॉरियर की खास बात ये होती है कि जब वो जीतता है तो कैसे बिहेव करता है मायने नहीं रखता। जब एक वॉरियर हारता है तो वो कैसे बिहेव करता है ये मायने रखता है। एक इंसान बेटा बड़ा तभी बनता है जब वो अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल पाए। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने अच्छे दिनों को याद करिए, जब आप बचपन में अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, किसी रेस को दौड़ते थे, उसमें जीत जाते थे। जीता होगा ना सबने। मुझे पता है आज सोशल मीडिया की दुनिया है, आप सब सोचते हो कि हम बहुत बदल गए, हम बहुत बर्बाद हो गए, हम बहुत बुरे हो गए। ऐसी फीलिंग आती होगी। आपकी उम्र कुछ 18 साल की होगी, 16 साल की होगी। आज मैं 34 ईयर्स का हूँ, आपसे दुगनी उम्र का हूँ। तो मैं बस यही बोल सकता हूँ बेटा आपको कि आपने जिंदगी में कभी ना कभी हार कर भी जीता होगा। कभी ना कभी लगा होगा हार गया और वापस आपने कमबैक लाइफ में किया होगा। और हार कर जीतने का जो मजा होता है ना, वो सबसे बड़ा मजा होता है। कभी वो फीलिंग नहीं आती। जिनका सपना था निकालना और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए या कहीं ना कहीं बैकलॉग बन गए, मेहनत पूरी की, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमार पड़ गए, एक फ्रेश बिगिनिंग, एक T=0 अपनी लाइफ का सेट करना। एक दिन दुनिया में जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया होगा बेटा, कौन से दिन याद आएंगे? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप बहुत खुश थे, जब आपने सब कुछ जीत लिया था, जब सब अच्छा हो रहा था? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप हार रहे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप रेंग रहे थे, जब आप रो रहे थे? सच्चाई ये है, जीवन में जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे अपने बुरे दिन, अपने खराब दिन, अपनी हार, सबसे ज्यादा याद आता है। तो दीज आर द टाइम दैट यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, क्योंकि यही दिन आपको बेटा बनाते हैं। जीवन में जिसके अच्छा होता रहे ना, जीवन में क्या बोलते हैं कि फूलों से कोई इंसान नहीं बनेगा ना, कांटों पे चल के ही बनता है। तो ये जो कांटे आपको लग रहे हैं ना, एक दिन जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे ना, तो सब लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो आज श्रेया आसमान की ऊंचाई पे पहुंच गई, पर आपके पैरों के जो छाले हैं वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखोगे बेटा और आपके परिवार वाले देखेंगे। आपने जितनी मेहनत की सिर्फ आप जानते हो बेटा, और भगवान जानता है जिसने देखा आपको मेहनत करते हुए। अब दुनिया नहीं मानेगी, और अब हम भी कोशिश बंद कर देते हैं दुनिया को ये जताने की कि हमने बहुत मेहनत की। थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा अपने पास रखते हैं बात को। इस दुनिया में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितना पैसा कमाया, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। दुनिया ऐसी है बेटा, यही दुनिया की सच्चाई है कि आपका दिल, आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सक्सेस ये दुनिया देखती है। तो शांत हो जाइए, जब अपना समय आएगा तब बोलेंगे, और क्या कर सकते हैं। जहाँ पे भी हो आज आप अपनी जिंदगी में, अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो, बस एक चीज याद रखना। हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो। आप दिन भर बैठ के उन्हीं चीजों को मत सोचो। बार बार मत सोचो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ। क्या कल आपकी मृत्यु होने वाली है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ आपको प्लान तो नहीं है ना कि आपको कोई जानलेवा बीमारी है? नहीं है। आज उनका समय है, उनको उड़ने दीजिए। एक दिन हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। एक दिन जीवन में आप कुछ अच्छा करोगे ना, तब सब बेटा बोलना बंद कर देंगे। करोगे, इतना भरोसा खुद के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर डाउट आ गया ना, मैं जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, नहीं बेटा, आपने इतना हार्डवर्क, इतनी मेहनत करना सीखा है ना। बंद कमरे में आप हाथ पैर मारते रहोगे, हारते रहोगे, मारते रहोगे। एक अंधेरा कमरा है, बंद है, हाथ पैर मार रहे हैं। कभी ना कभी तो स्विच मिल जाएगा ना, कभी ना कभी तो बल्ब जल जाएगा ना। आज नहीं तो कल जलेगा, कल नहीं तो बस समय हो सकता हो ज्यादा लग जाए। जब हम खेल खेलने जाते हैं बेटा, तो हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती। जब भी बेटा आप जीवन में कोई खेल खेलोगे, तो या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, या इसको बोल लो कि आप सीखोगे। बेटा कोई हारना नहीं चाहता है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यही जीवन है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम खुद को तैयार करें और वापस आए जीवन में। हमें वापस आना होगा बेटा। मैं तुमसे फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि यहाँ बैठ कर तुमको बोल दूं। हम इंसान हैं, हम बातों से मोटिवेट होते हैं, कहानियों से मोटिवेट होते हैं, लोगों के जीवन से मोटिवेट होते हैं।
यही तो एक तरीका है ना। जब दुख का मोमेंट आएगा तो हम क्या करें, या तो अपने आप को नेगेटिविटी से पूरा सराउंड कर लें और दुख में डूब जाए, या कम से कम अपने पास कुछ छोटी छोटी किरणें तो छोड़ें कि हाँ यार हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो सकता है मतलब एक पॉसिबिलिटी तो छोड़ दे, पर आगे भी बड़ा करने का जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ना। हम एक बार हारे, हम 2 बार हारे, हम 3 बार हारे, पर हम लड़ेंगे। चाहे जिंदगी में कुछ हो जाए, हम असफल होके मरने वाले नहीं हैं। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आंखें खुली हैं, हम लड़ेंगे। सक्सेसफुल होके ही मरेंगे, ऐसे नहीं। और सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे कमा लेंगे, हम इज्जत कमा लेंगे, हम खुशी कमाएंगे, हम माँ बाप की खुशी कमाएंगे, हम अपनों की खुशी कमाएंगे, अपने लिए एक इज्जतदार पोजीशन कमाएंगे, अपने लिए चैन की नींद कमाएंगे, और तब तक तो हम नहीं मरेंगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्या छूट गया इसको मत देखो बेटा, क्या बचा है ये देखो, क्या बचा है। इस समय, इस वक्त, आज की क्लास के बाद से युद्ध का शंख बज चुका है। कोई बात नहीं, पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम t = 0 अभी कर दे भाई, और दिल से यार, सच्चाई से, ईमानदारी से। आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, क्लास नहीं छोड़नी। क्लास छोड़ दी, एग्जाम छोड़ दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप में से सिर्फ 10% बच्चे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम में ना सिलेक्ट होने का रीजन होता है कि सर सिलेबस तो पूरा पढ़ा था, रिवाइज नहीं करा। दिन का ज्यादा नहीं बेटा, दिन का 40 मिनट्स आप डिसाइड कर लो रिवीजन के लिए। रिवीजन नहीं छोड़ सकते बेटा। आज मैं जो बातें कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर कैसी सी बातें कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप देखना इस चीज को, इस सेशन को याद करोगे, बोलोगे सर ने आके रिवीजन कितना बोला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे ये बात लिख लो, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि अलग सर ने बोला था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस दिन बेटा आपको फील होगा ये चीज। 40 मिनट रिवीजन एवरी डे इज मस्ट फॉर एनी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कल जो पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे, फिर एक दिन बैठेंगे, पूरे हफ्ते का भी रिवीजन करेंगे। आप बात समझो, जिस इंसान ने अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल लिया ना, उसको आगे जीवन में कोई चीज परेशानी नहीं कर सकती। आज मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आए, मैं कहता हूँ वो जो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में देखा है, वो जो 45 दिन में एक ही कपड़े पहन के रोड पे टहल रहा था, नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी थी, ब्रश नहीं किया था, मैं पागल हो गया था, वो मेरा दिन नहीं आने वाला ना अब जीवन में। मैंने वो झेला है, मैं उससे निकला हूं, तो जीवन में किसी भी तकलीफ से निकल जाऊंगा। तो आपके जो सबसे बुरे दिन होते हैं, आपके जो हारने वाले दिन होते हैं, जो आपके लूजिंग डेज होते हैं, ये आपको जीवन में सब कुछ सिखा के जाते हैं, सबसे ज्यादा सिखा के जाते हैं। अगर आप वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हो, रियलिटी में आप सेलेक्ट होना चाहते हो, वो सिलेक्शन वाले दिन आना चाहते हो, अपनी माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हो। दुख के आंसू तो आपने बहुत बार दिए हैं परेशान करके उनको, और आपकी आंखों में आंसू होता है तो उनको दर्द होता है। उनको आपने तकलीफ के आंसू बहुत दिए हैं। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर एक ही वक्त खुशी होती है बेटा, जिस दिन वो इसलिए रोए कि उनके बेटे ने, उनकी बिटिया ने जिंदगी में मचा दिया। कभी आपके माँ बाप, कभी भी घर के अंदर कभी उनके आंख में आंसू आ जाए ना, आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इस जीवन में सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हो और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हैं, आपकी माँ बाप की आंख में आंसू हो और उसका कारण आंखों में। ये सबसे दर्दनाक चीज है, पर यही चीज कभी कभी खुशी देती है अगर ये आंसू खुशी के हो। तो माँ बाप की आंख में आंसू आए, मैं होने नहीं दूंगा, पर वो आंसू खुशी के हो तो चलेगा। एग्जाम में सेलेक्ट होना ना होना एक बात है, पर उसके लिए आप अपनी तरफ से 100% दियो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।